रॉ में धमाल मचाने वाले सेथ रॉलिंस ने अपनी बातों से जलाया माहौल जब उन्होंने सीएम पंक और सैमी ज़ैन के बीच बढ़ती टेंशन का जिक्र किया। सेथ ने सैमी को एलिमिनेशन चैम्बर में पंक को हराने की चुनौती दी, लेकिन पंक ने आकर मुकाबला छेड़ दिया। इस बीच सीएम पंक सैमी ज़ैन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच में जबरदस्त एक्शन। क्या सैमी ज़ैन पंक को मात दे पाएंगे और रेसलमेनिया का टिकट कटाएंगे, या फिर पंक का जीडीएस सैमी के सपनों को तोड़ देगा? साथ ही केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन की कहानी में क्या मोड़ आया? क्या यह शुरुआत एक और महाक्रूर फ्यूड की है? देखिए WWE रॉ में अब और क्या होने वाला है। रिंग में एक बार फिर सेथ रॉलिंस की धमाकेदार एंट्री होती है। फैंस उनकी एंट्री पर जोरदार चीखें और तालियां बजाते हैं। सेथ रॉलिंस का माइक हाथ में लेते हुए उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। यह दर्शकों से बात करने के लिए माइक के पास आते हैं और कहते हैं, आपका रॉ में स्वागत है। मेरे पास आज बात करने के लिए बहुत कुछ है और कुछ लोगों को यह बात पसंद आएगी तो कुछ को नहीं। सबसे पहले मैं जे उसो के बारे में बात करना चाहता हूँ। रॉयल रंबल जीतकर उन्होंने रेसलमेनिया के लिए अपनी टिकट कटाई है। मैं इस बारे में खुश हूँ और मुझे उन पर गर्व है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों को मौका मिलता है जो खुद को साबित करते हैं और हकदार होते हैं। सेथ रॉलिंस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ सीएम पंक के बारे में। हाँ, वही सीएम पंक जो रॉयल रंबल में हार गए और रेसलमेनिया का मेन इवेंट में भी लटके हुए हैं। मुझे यह बात बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका सपना लोगन पॉल ने तोड़ दिया, और यह सब सुनकर और भी मजा आता है क्योंकि उनका वो एकमात्र ट्राइबल चीफ रोमन रेंज रॉयल रंबल में हार गए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि रोमन रेंज शायद रेसलमेनिया तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। चोटिल हैं या फिर वो बाहर हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताएगा, ना ही पॉल हेमर और ना ही WWE। लेकिन मैं बताता हूँ, रोमन रेंज चोटिल हैं और उन्होंने पिछले 4 सालों से लोगों को परेशान किया है। अगर उनका मौका होता तो वो भी वही सब मुझसे करते, इसलिए मैंने उनकी हालत खराब कर दी है। सेथ रॉलिंस की बातों में अब और जोश आ जाता है और कहते हैं, अब बात करते हैं हम सबसे खास व्यक्ति यानी सेथ रॉलिंस की। मैं भी रॉयल रंबल हार गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रेसलमेनिया तक जाने का रास्ता खत्म हो गया है। मेरे पास अभी भी कई रास्ते हैं और यह पहला रास्ता है। फिन बैलर से एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच में मुकाबला है। इसके अलावा सैमी ज़ैन का भी क्वालिफाइंग मैच होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप बाहर आ सकते हैं सैमी? हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और जब आप रिंग में होते हैं तो आप सबसे बेस्ट होते हैं। पिछले 1 महीने में बहुत कुछ हो चुका है और हम भी आमने सामने आ चुके हैं। अब सीएम पंक आपके सामने होंगे। मुझे पता है कि आप भी सीएम पंक से उतनी नफरत करते हैं जितनी मुझसे। आपने उनके खिलाफ वॉर गेम्स में काम किया था और 2 हफ्ते पहले उन्होंने आपकी बेइज्जती भी की थी। अब आपको इसके लिए उन पर हमला करना चाहिए। सेथ रॉलिंस रुकते हैं और सैमी ज़ैन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सैमी आप सीएम पंक से बहुत ऊपर हैं और मैंने चाहा है कि आपको एलिमिनेशन चैम्बर का हिस्सा बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको उनके रेसलमेनिया के सपने को चकनाचूर कर देना चाहिए। आपको मौका मिलना चाहिए और वह डिजर्व भी करते हैं। इतना कहकर सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी एक धमाकेदार आवाज गूंजती है। सीएम पंक का संगीत बजता है और वह रिंग में एंट्री करते हैं। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की नजरें मिलती हैं और दोनों के बीच जबरदस्त टेंशन नजर आती है। रेफरी और सिक्योरिटी स्टाफ बीच में आकर दोनों को लड़ने से रोकते हैं। सीएम पंक, तुम्हारी बातों का मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता। सेथ, मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरा नाम लिया, लेकिन जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो रहा है। मैं खुद को साबित करने के लिए तैयार हूँ। सेथ रॉलिंस आगे बोलते हैं, बिल्कुल तुम साबित करो, लेकिन अब सैमी ज़ैन और सीएम पंक के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच का वक्त आ गया है। मैच की शुरुआत काफी तीव्र होती है। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे पर जबरदस्त हमले करने के लिए तैयार होते हैं। सैमी ज़ैन ने सीएम पंक को हेडलॉक में फंसा लिया, लेकिन यह लॉक ज्यादा देर तक नहीं चला। दोनों रिंग में चॉप और थप्पड़ मारते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। सैमी ने सीएम पंक पर एक और जोरदार क्लोथ लाइन मारा और फिर रिंग कॉर्नर में पंचों की बारिश कर दी। इसके बाद सीएम पंक ने पलटवार करते हुए क्लोथ लाइन और नेक ब्रेकर लगाया। सैमी ज़ैन ने शानदार मूव लगाते हुए सीएम पंक को टॉप रोप से सुप्लेक्स दे दिया। फिर दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के मूव्स काउंटर कर रहे थे। सीएम पंक ने बुलडॉग देने की कोशिश की, लेकिन सैमी ने इसे ब्लू थंडर बॉम्ब में बदल दिया। सैमी ने पिन करने की कोशिश की, लेकिन पंक ने किक आउट कर दिया। अब सीएम पंक सैमी के हाथ पर हमला कर रहे थे और अंत में पंक को रिंग पोस्ट से टकराया। पंक ने फिर एनाकोंडा वाइस सबमिशन मूव लगाया, लेकिन सैमी ने रोप तक पहुंचकर खुद को बचाया। मैच अब एक दूसरे के फिनिशिंग मूव की ओर बढ़ता है। सैमी ज़ैन ने हलवा किक लगाने की कोशिश की, लेकिन पंक ने इसका काउंटर करते हुए जीटीएस लगाया। सैमी ज़ैन गिर पड़े और पंक ने पिन करने के लिए काउंट किया। नतीजा सीएम पंक की जीत हो गई। मैच के बाद सीएम पंक सैमी ज़ैन से हाथ मिलाते हैं और रिंग से बाहर चले जाने लगते हैं, लेकिन तभी केविन ओवेंस का म्यूजिक बनता है और वो रिंग में आकर सैमी ज़ैन पर हमला कर देते हैं और एक जोरदार धक्का लगाने के कारण सीएम पंक रिंग के बाहर गिर जाते हैं। केविन ओवेंस ने सैमी ज़ैन को हमला करते हुए उन्हें पाइल ड्राइवर दिया और फिर रिंग के बाहर चले गए। अगर आपने मेरे चैनल कुमार पांडे को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।